विचार एकाग्र करने की विधि। प्रत्येक तुच्छ से तुच्छ कार्य सर्वोत्तम रीति से करने और चाहे जैसे हल्के से हल्के काम को अत्यंत सावधानी से करने पर ही एकाग्रता सिद्ध हो सकती है। कितने ही व्यक्ति कागज की पुड़िया ठीक तरह नहीं बांधते, चिट्ठी पर टिकट अच्छी तरह नहीं चिपकाते, अनेक व्यक्ति उत्मत्ता से कोई चीज भी खाना नहीं जानते, पानी पीते हुए उड़ेल देते हैं, वस्त्रों को ऊट पटांग फेंक देते हैं, किताबों के पृष्ठ मोड़ देते हैं, अपना जन्मदिन याद नहीं रखते। ये सब असावधानी के लक्षण हैं। एकाग्रता सिद्धि के लिए प्रत्येक कार्य जितनी अच्छी तरह हो सके किया जाए, पूरी सावधानी बरती जाए, उत्तमता प्राप्त की जाए। प्रत्येक कार्य संभालकर उत्तमता से करने की आदत पड़ ही जानी चाहिए। एकाग्रता संपादन करने का यह एक सरल उपाय है। जिस विषय अथवा चिंतन योग्य उच्च विचार या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा हो, उस पर मन की वृत्तियों को गाड़ दो, उसी पर चिंतन करो, सोचो, प्रत्येक पहलू से विचार करो, अन्य सब विचारों को मन से निकाल दो। उस समय एक ही विचार पर समस्त मानसिक क्रिया उड़ेल दो। एकाग्रता के लिए एक विद्वान ने निम्न युक्ति बताई है। प्रत्येक बार 3-3 जोड़ते हुए 2 अंक से प्रारंभ करो, जैसे 2 + 3 5, 5 + 3 8, इसी प्रकार 11 और 14 इत्यादि, अथवा 2 से आरंभ करके प्रत्येक बार 6, 7, 9 या 13 जोड़ते हुए चले जाओ। दूसरी रीति 100 से आरंभ करके प्रत्येक बार 3, 5, 7 या 9 या 17 घटाते जाओ। तुमको यह उपाय खेल मालूम होगा, किंतु एकाग्रता की साधारण शक्ति भी ना होने से ऐसा करना असंभव है। जो कुछ पढ़ो, सुनो, समझो, देखो, उसको बार बार स्मरण करो, चित्त को उन पर एकाग्र करो। मन को अत्यंत एकाग्र करने से ही उसका बल पोषण प्राप्त करता है। प्रत्येक विचार मस्तिष्क का एक मार्ग है। मनोवेत्ताओं का अनुभव है कि हमारा प्रत्येक विचार मस्तिष्क में एक मार्ग बनाता है तथा उस निर्दिष्ट मार्ग पर वैसे ही अन्य विचार आकर उठते रहते हैं। पहले एक छोटी सी पगडंडी बनती है, फिर वही बढ़कर बृहदाकार हो जाती है। उसके जब कुविचार मन में प्रवेश करता है तो एक मामूली सी लकीर बनाता है। फिर वैसे ही मिथ्या विचार, आलस्य, निरुद्यमता आदि तमोगुणी भाव प्रकट होकर उस मानसिक मार्ग को और भी बड़ा बनाते हैं। बार बार वैसे ही विचार करने से वे स्वभाव के सगे बन जाते हैं। सुख तथा दुख हमारे इन मानसिक मार्गों की ही प्रतिक्रियाएं हैं। एक ही प्रकार के सैकड़ों विचारों द्वारा ये आंतरिक प्रदेश में दृढ़ता से जम गए हैं। दुष्ट विचार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। पाप का विचार, चोरी, कपट, ईर्ष्या, निराशा का विचार तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। ईश्वर का एक मानसिक चित्र अंतःकरण में तैयार कर लो और सत्य, प्रेम, न्याय से अपना हृदय नित्य विकसित करते रहो। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और शांति के विचार तुम्हारे दोस्त हैं। ये तुम्हें सिखाएंगे कि जीवन पूर्ण सुखमय है तथा उसके अनुभवों से झगड़ना मूर्खता में शामिल है। दुष्ट विचारों से मुक्ति का उपाय। स्वेट मॉडर्न साहब ने अपनी पुस्तक शुद्ध विचारों के चमत्कार में दुष्ट विचारों से मुक्ति का एक रहस्य समझाया है। दुष्ट विचारों के आने का अर्थ है आत्मविश्वास तथा इच्छा शक्ति की न्यूनता। जब आपको मालूम हो कि दुष्ट विचारों का आक्रमण हो रहा है, नीच विचार मन में उत्पात मचा रहे हैं, तो निम्नलिखित अनुसार करना चाहिए। क्या? आप फौरन कार्य करना बंद कर दीजिए और अपने गृह से बाहर निकलकर किसी शांत स्थान में चले जाइए। आपकी शांति भंग करने वाला अन्य कोई भी साथ ना हो।
संभव हो तो किसी प्राकृतिक सौंदर्य से विभूषित स्थान पर चले जाइए। वहां शांत चित्त बैठ जाइए। भय, चिंता, शोक, मोह, काम, संसार के अन्य विषयों से चित्त को हटा दीजिए। हटाने की विधि यह है कि मन में यह सोचो कि मैं अपने अंतःकरण से उन कुविचारों को बाहर फेंकता हूं जो मेरी मानसिक एकाग्रता में विघ्न डालते हैं और मेरे मन को ठीक नहीं रहने देते। मैं परमात्मा के साथ एक हूं। मुझ में तो उन्हीं का भव्य प्रकाश हो रहा है। प्रत्येक अंश उसी दिव्य अंश से उत्प्रोत है। मेरी सामर्थ्य के सम्मुख कोई कुविचार मुझे त्रस्त नहीं कर सकता। मुझ में बुरे विचार ठहर नहीं सकते। विचार करते समय आप केवल उन तत्वों, दृश्यों, वस्तुओं एवं पदार्थों का ही चिंतन कीजिए जो सुंदर तथा आनंदपूर्ण हो। आप ऐसा निश्चय कीजिए कि अब हमारे मन में आनंदपूर्ण विचारों की ही एक प्रवाह बहेगा। उदासीनता के विचार मेरे पास फटकने तक ना पाएंगे। इस तरह के विचारों में दीर्घ श्वास प्रश्वास लेते रहिए और विजय की तरह अपने आसन से उठिए। आप में दिव्य शक्ति तथा नवजीवन का संचार होता हुआ दिखाई देगा। आप स्मरण रखिए कि नीच विचार रखना खतरे से खाली नहीं है। एक विद्वान का कथन है कि बेईमानी, धोखेबाजी, खुदगर्जी के विचार लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत हानिकारक हैं। इस प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति को पग पग पर घृणा, बदनामी, अपमान, उपहास, अविश्वास का सामना करना पड़ता है। ओछी मनोवृत्ति एक प्रकार की अग्नि है जो मस्तिष्क की सारी शांति और प्रसन्नता को जलाकर खाक कर देती है। जो कमीने विचारों को मन में स्थान देता है उसका अंतःकरण मरघट की तरह सुलगता रहता है। जिसने मन की उच्च भूमिका में प्रवेश कर लिया है, जो कर्तव्य धर्म को प्रधानता देते हुए कार्य करते हैं, वे दिन ब दिन आत्मिक और सांसारिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाते हैं। नीच विचारों को स्थान देना जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डालने वाला एक खतरा है, जिससे हर किसी को सावधान रहने और बचने का प्रयत्न करना ही चाहिए। आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंस्पेक्शन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यदि आप दुष्ट विचारों से बचना चाहते हैं तो निंदा से पूर्व आत्मनिरीक्षण किया कीजिए। सोचिए कि आज आपने क्या बुराई की, कौन कौन से दुष्ट विचार आपके मन क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, आज आपके कौन सा पाप हुआ है, किस किस की निंदा की, किससे ईर्ष्या की, किसकी चुगली खाई, किसका जी दुखाया। अपने प्रत्येक कार्य को याद कीजिए तथा उन पर बार बार विचार कीजिए। जो जो पाप हुए हों उनके लिए हार्दिक पश्चाताप कीजिए तथा भविष्य में कभी ना करने का संकल्प कीजिए। प्रति मास पुनः अपनी परीक्षा करो। देखो तुम अपनी विद्या, बुद्धि, योग्यता तथा सामर्थ्यों में कहां तक बढ़ पाए हो। कौन कौन सी निर्बलताओं में तुम्हें अस्त व्यस्त किया है। कितना मार्ग और तय करना शेष रह गया है। तुमने कहां से किस उद्देश्य से जीवन यात्रा आरंभ की थी, कहां तक तुम सफलता प्राप्त कर सके हो। हम यहाँ आत्म परीक्षा के निमित्त कुछ चार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के नंबर देना चाहिए। इन प्रश्नों को पृथक एक नोटबुक में लिख लीजिए और प्रत्येक मास की पहली तारीख को सच्चाई के साथ नंबर दीजिए। आपको बड़ी ईमानदारी के साथ नंबर देने चाहिए। इस प्रकार चलने से वर्ष के उपरांत देखिए कि उन्नति की दौड़ में आप कितने आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न समूह। क्या मैं पूर्ण स्वस्थ हूं? क्या मुझे भूख खुलकर लगती है? क्या मुझे शौचकर्म ठीक ठीक होता है? क्या मैं नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करता हूं? क्या मेरे शरीर में स्फूर्ति रहती है? दिन भर में मेरा कितना व्यायाम हो जाता है? मुझे अर्श, शोध, संग्रहणी, ज्वर,
कब्ज, कृमि, खांसी, बहुमूत्र, रक्त पित्त, कानों का रोग, नेत्र रोग इत्यादि में से कोई रोग तो नहीं है। मैंने इस मास कितनी बार स्त्री प्रसंग किया। क्या मुझे स्वप्न दोष होता है? मैं किन किन मादक द्रव्यों को छोड़ चुका हूँ। मेरे भोजन में विटामिन, दूध, दही, शहद, फल व तरकारियों की मात्रा कितनी बढ़ रही है? क्या मैं शक्ति संचय के पथ पर हूँ? बुद्धि संबंधी प्रश्न समूह। क्या मैं अपने साथियों की दृष्टि में बुद्धिमान हूँ? क्या मेरे मन में उच्च विचार आते हैं? क्या मैं भूत भविष्य की बातें सोचा करता हूँ? क्या मैं बुरे विचारों को रोकने में समर्थ हूँ? क्या मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ? क्या मुझे प्रलोभन विचलित कर देते हैं? क्या मैं सदैव न्याय का पक्ष ले पाता हूँ? क्या मैं अपनी उत्तम प्रेरणाओं को जीवन में प्रकट कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बुद्धि की वृद्धि कर रहा हूँ? इस मास में मैंने कितना ठोस साहित्य पढ़ा तथा नित्य प्रति के जीवन में इस्तेमाल किया। आध्यात्मिक उन्नति संबंधी प्रश्न समूह। क्या मुझे आत्मा, ईश्वर तथा अपनी सामर्थ्यों में विश्वास है? क्या मैं अशांत, विक्षुब्ध तथा चंचल रहता हूँ? क्या मैं अपना अधिकांश समय श्रृंगार, प्रमोद, क्रीड़ा में ही व्यर्थ बर्बाद कर देता हूँ? क्या मैं इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रखता हूँ? मेरा मन किन किन भावनाओं से भरा रहता है? मैं कितना समय जप, योग, नियम, प्रार्थना, संध्या पूजन में व्यतीत करता हूँ? क्या मैं अनासक्त होकर संसार के समस्त कार्य करता हूँ? क्या मेरे अंतःकरण में सद्बुद्धि का राज्य है? मैं अपनी आत्मा में कितनी देर लीन हो सकता हूँ? क्या संसार की हलचलें मेरी मनःशक्ति को भंग कर देती हैं? मैं अब कितनी देर चित्त संयम कर लेता हूँ? समाज संबंधी प्रश्न समूह। क्या मैं बिना हिचकिचाहट के समाज के सामने अपने भाव रख लेता हूँ? क्या मेरे रहने का ढंग, वस्त्राभूषण, व्यवहार आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं? क्या मेरा विचार समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों, मिथ्यावादों को उखाड़ने का है? क्या मैं अपनी आवश्यकता की वृद्धि कर रहा हूँ? इस बार मैंने कितना धन दान में दिया है? क्या लोग मेरा आदर करते हैं? क्या बात करने को उत्सुक रहते हैं? मेरे मित्र कौन कौन हैं? उनके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? क्या परदोष दर्शन में निरत रहता हूँ? क्या मैं दूसरों के दृष्टिकोणों को सहानुभूति पूर्वक देखता हूँ? मैं कौन से कार्य समाज सेवा की दृष्टि से कर रहा हूँ? विविध विषयक प्रश्न समूह। क्या मुझे ईश्वर में अखंड विश्वास है? इस माह मुझे कौन कौन से विचित्र अनुभव हुए हैं? क्या मैं खरा हूँ, चापलूस हूँ, खुदगर्ज हूँ? व्यभिचार की ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन को निरर्थक, अनुचित तथा अनुपयोगी कार्यों में व्यय कर रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि है? क्या मैं सच्चे हृदय से मंदिर, गिरजाघर तथा मस्जिद में जाता हूँ? क्या मेरे जीवन प्रेम के सिद्धांत पर अवलंबित है? क्या मैं प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दर्शन करता हूँ? अभी तक मैंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं? बस आज से ही उत्तम प्रश्नों को डायरी में लिख लीजिए और प्रतिमास ईमानदारी और विशुद्ध भावना से नंबर देना प्रारंभ कीजिए। फिर देखिए आपकी उन्नति किस द्रुत गति से होती है। किसी दिन आवेश में आकर उन्नति के हेतु एकदम प्रयत्न करने के लिए कमर कसकर जुट जाना बड़ा आसान है, परंतु नित्य ही बिना रोक टोक के आगे बढ़ना आत्म परीक्षक के लिए ही संभव है। तुम कितने आगे बढ़े हो, यह तुम्हारी डायरी ही बता सकती है।